Welcome friends. In this particular video we are going to solve the examples related the transformer protection. Fine. So let's begin with first example. That three-phase transformer, power transformer having a line voltage ratio. Here is the given line voltage ratio of 400 volt to 33 kV is connected in star delta. ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है ये है कि आपका जो भी ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रांसफॉर्मर आपका स्टार डेल्टा कनेक्टेड है. ठीक है, आपको ड्राइंग यहाँ पे मतलब ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो ड्रॉ करना पड़ेगा. फाइन, समझने के लिए. सो लाइन वोल्टेज रेशियो जो है वो क्या है, 400 वोल्ट टू 33 kV एंड द CT इज ऑन 400 वोल्ट साइट is having a current ratio of 1000 jump 5. फाइन. यहाँ पे देखिए ये है आपका प्राइमरी, ये है आपका सेकेंडरी. स्टार डेल्टा मतलब स्टार साइड 400 वोल्ट, डेल्टा साइड 33 kV. सो सीटीज जो है वो 400 वोल्ट साइड जो है उसका करंट रेशियो क्या है, 1000 जम 5. सो व्हाट मस्ट बी द सीटी रेशियो ऑन 33 kV साइड. ये इस साइड सीटी का रेशियो क्या होना चाहिए, हमें ये फाइंड करना है. सो एज्यूम द करंट ऑन 400 वोल्ट साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू बी 1000 एम्पियर. मतलब हमें यहाँ पे जो सीटी का रेशियो है, सीटी का रेशियो वो दिया है 1000 जम 5. मतलब ये सीटी की प्राइमरी साइड होगा, ये सेकेंडरी साइड होगा. मतलब प्राइमरी साइड 1000 एम्पियर है, सेकेंडरी साइड 5 एम्पियर है. ठीक है, तो on the primary side which is 400 volt side of the transformer the current is 1000 ampere. Fine, let me just write that on the primary side which is 400 volt side of transformer the current is 1000 ampere. Fine, so let me just draw diagram. So I'm drawing here roughly. Fine, so क्या है, देखिए स्टार डेल्टा मतलब स्टार कनेक्शन हमें करना होगा. let me just draw this is star connection of transformer. Fine, स्टार कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. काफ़ी सारी फिगर्स आएगी तो ये मैं रफली अभी ड्रॉ कर रहा हूँ. फाइन, सो ये अगर ये मैंने मतलब यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर दिया है तो ये क्या हो गया अपना, ये जो है वो स्टार कनेक्शन हो गया. फाइन, सो स्टार कनेक्शन हो गया मतलब अभी मान लिया, अभी चलिए पहले डेल्टा जो है वो कर लेते हैं. ठीक है, सो डेल्टा कनेक्शन जो है वो कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक कॉइल है, ये कॉइल ऐसे, इसका जो लास्ट है. ठीक है, डेल्टा कनेक्शन ऐसा ही होता है. ठीक है, ये इसका हेड साइड, ये टेल साइड. तो टेल साइड में इसका फिर से एक फ्रंट आएगा, अगेन इसका एक फ्रंट आएगा और ये जोड़ दिया मैंने. ठीक है, ऐसे. सो यहाँ से एक कनेक्शन हम निकालेंगे, यहाँ से एक कनेक्शन और यहाँ से एक कनेक्शन निकालेंगे. सो ये हो गया अपना डेल्टा. तो ये जो है ट्रांसफॉर्मर जो भी हमको दिया है वो इस तरह से दिया है कि स्टार और डेल्टा दिया है. ये स्टार और डेल्टा है तो हमें पता है कि अगर स्टार साइड ट्रांसफॉर्मर में है तो यहाँ पे डेल्टा साइड हमें सीटी की जो भी साइड है वो डेल्टा कनेक्शन करना होगा, और ये जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड डेल्टा में कनेक्टेड है तो हमें सीटी की सेकेंडरी स्टार में कनेक्ट करनी होगी. ठीक है, ये पहला रूल है. तो यहाँ पे अगर मैं सीटी की सेकेंडरी जो है वो कनेक्ट करता हूं तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम, देखिए ये ट्रांसफॉर्मर जो है ये स्टार डेल्टा है तो यहाँ पे हमें सीटी क्या करना होगा, डेल्टा स्टार. फाइन, सो डेल्टा में अगर मैं कनेक्ट करूँ सीटी को तो कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. ये तीनों के तीनों सीटी मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिए. इसका टेल, इसका फ्रंट, इसका टेल, इसका फ्रंट और इसका. ठीक है, इस तरह से कुछ. चलिए फाइन, सो इस तरह से जो है वो मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया है. ये डेल्टा हो गया. अभी इस साइड जो है हमें ट्रांसफॉर्मर क्या मतलब एक पूरा का पूरा हम ऐसे खींच लेंगे. ठीक है, ये कनेक्ट होगा इस तरह से, ये कनेक्ट होगा इस तरह से और ये कनेक्ट होगा इस तरह से. इज दैट राइट? फाइन, ये स्टार साइड है, सिटी की स्टार साइड है. यहाँ से कनेक्शन हम निकालेंगे, यहाँ से कनेक्शन और यहाँ से. सो तीनों को अभी हमें ये जो कनेक्ट करना पड़ेगा. मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो गया, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा. ओके, सो एग्जाम्पल में हमको दिया है
कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन, तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन, तो सिटी की जो भी आपकी अरेंजमेंट है वो कैसे कैसे होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए, ये डेल्टा और ये स्टार में। चलिए अब देखते हैं ये डेल्टा और ये स्टार वाला सिटी जो है उसका मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अलग से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिटी की सेकेंडरी कितनी दी है, 5 एम्पियर दी है। तो ये सिटी की सेकेंडरी में मतलब यहाँ पे कोई भी 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ इस फिगर को। सो डेल्टा साइड, ये देखिए मैंने सीधा डेल्टा ही ड्रॉ कर दिया है, ये सिटी की सेकेंडरी है, ठीक है, डेल्टा साइड। देखिए अभी ये जो है इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्टार कनेक्शन है, ठीक है। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि डेल्टा और स्टार में जो है वो फेज क्वांटिटीज़ और लाइन क्वांटिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, आपको पता ही होगा शायद, अगर पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए, ठीक है। BEE में आता है, ठीक है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो तो आप सब सीख ही गए होंगे। सो ये सिटी की सेकेंडरीज है वो डेल्टा कनेक्टेड है, तो हमें दिया गया है कि सिटी का जो भी रेशियो है वो कितना है, सिटी का रेशियो जो है वो 1000/5 है। तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ से ये करंट जो जाएगा वो ये 5 एम्पियर होगा। सो यहाँ पे तो ये डेल्टा कनेक्शन है ना, तो डेल्टा कनेक्शन है, तो ये जो है ये लाइन करंट यहाँ से जाएगा ये स्टार में, ठीक है, प्राइमरी थ्रू सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे अगर हमने दिया है 5 एम्पियर, लेकिन डेल्टा कनेक्शन होने की वजह से ये जो आपका करंट जाएगा वो क्या जाएगा, 5√3 एम्पियर जाएगा। कितना जाएगा, 5√3। हमें पता है डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन करंट और फेज करंट का क्या रोल होता है, हाँ, लाइन करंट कितना होता है, 5√3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, फाइन। सो इसलिए फेज करंट जो भी है वो 5 एम्पियर है, लेकिन लाइन करंट क्या रहेगा, 5√3 टाइम्स एम्पियर। सो वो 5√3 टाइम्स एम्पियर यहाँ पे स्टार में आएगा, सो वो उतना ही करंट लेगा, यानी कि 5√3 एम्पियर। तो ये प्राइमरी करंट इनका हो गया, फाइन। So city second is connected in star. So here on the primary side, which is 400 volt side, transformer's current is 1000 ampere. ये कितना है, 1000 एम्पियर, ये देखिए प्राइमरी साइड, ठीक है। सो हैंस सिटीज प्राइमरी विल कैरी करंट ऑफ 1000 एम्पियर। तो सिटी की प्राइमरी होगी उसमें 1000 एम्पियर होगा, सेकेंडरी जो होगी उसमें 5 एम्पियर होगा, और इस हिसाब से देखिए तो 5√3 एम्पियर होगा, ठीक है। तो दी सिटी रेशियो इज व्हाट, 1000/5 ऑन दी प्राइमरी side, hence the current in CT. So secondaries which is phase current of delta connected CT is what? देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए इस फिगर को हम कंसिडर करेंगे, देखते रहिए। Secondaries which is phase current of delta connected cities, ओके। तो सेकेंडरीज जो है वो फेज करंट ये डेल्टा की, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी करंट है प्राइमरी का तो क्या होगा, IP इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन पता है जो भी आपका करंट दिया होगा वो इनटू आपकी सिटी का रेशियो जो है वो सेकेंडरी टू प्राइमरी। सो इस हिसाब से अगर देखें तो क्या होगा, IP इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो हमें जो मिला है वो मिला है 5 एम्पियर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 एम्पियर में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5 एम्पियर हो गया। अभी देखिए कि फिगर में हमें पता है कि डेल्टा कनेक्शन में IL इज इक्वल टू क्या होता है, √3 टाइम्स IP होता है कि नहीं होता है। सो IL कितना आया, 5 एम्पियर आया क्या नहीं आया, सो 5√3 एम्पियर IL होगा। तो IP हमें मिला, क्या मिला, IP हमें क्या मिला, 5 एम्पियर, और IL क्या मिला, 5√3 एम्पियर मिला, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, इतना लिख लीजिएगा आप। अब देखते हैं, this is because the CT secondaries are connected in delta, that's why we have got this 5√3 ampere, fine. So the same current flows through the star connected CT secondaries, यही करंट जाएगा। So hence each secondary of CT on the secondary side of transformer carries a current of 5√3 ampere, fine. So for the power transformer, the apparent power on the both side must be same, fine. So we can write that the primary apparent power is equal to secondary apparent power.
सो प्राइमरी अपरेंट पावर क्या है, हमें पता है √3 VL1 IL1 और सेकेंडरी क्या होगा VL2 IL2। फाइन, सो √3 इंटू VL1 क्या होगा, VL1 देखिए एग्जाम्पल में कितना दिया है हमें, VL1 ये आप देख सकते हैं 400 वोल्ट दिया है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 400 इंटू IL1। सो IL1 जो है वो प्राइमरी साइड, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है ये 1000 एम्पियर, ये आपको दिया है 400 वोल्ट साइड ऑफ ट्रांसफर टू बी 1000 एम्पियर एज्यूम करंट। सो करंट जो है वो कितना हो गया 1000 हो गया। अब सेकेंडरी साइड कितना है यार, √3 इंटू VL2 कितना है, ये देखिए आप स्टार डेल्टा साइड ये 33 kV है तो 33,000 इंटू ये IL2 कितना आया, IL2 में हमें फाइंड करना है। सो IL2 हमें फाइंड करना है। सो आप देख सकते हैं IL2 इज इक्वल टू व्हाट, IL2 इज इक्वल टू व्हाट 400 इंटू 1000 डिवाइड बाई 33,000, ये √3 कैंसिल। फाइन, सो ये दोनों ये और ये 40 डिवाइड बाई, सो IL2 विल बी 12/12 एम्पियर, IL2 विल बी 12.12 एम्पियर। सो ये आपको IL2 मिल गया, मतलब करंट जो है। सो ईच प्राइमरी ऑफ सिटी इज कनेक्टेड इन स्टार कैरीज अ करंट ऑफ 12.12 एम्पियर। तो यहां पे ये सेकेंडरी साइड जो है हमें वो करंट क्या मिला था 5√3 एम्पियर, लेकिन ये सेकेंडरी साइड था, ये प्राइमरी जो होगी RYB तीनों की तीनों बार प्राइमरी, ठीक है, तीनों की तीनों जो कंडक्टर होंगे वो, ठीक है, हमें पता ही है कि सेकेंडरी सिटी के अंदर एक सेकेंडरी होती है, प्राइमरी नहीं होती, ठीक है, प्राइमरी जो है वो इटसेल्फ फेज होता है। तो तीनों की तीनों फेज में कितना करंट हो रहा है 12.12 एम्पियर। सो वो 12.12 एम्पियर यहाँ हमने बोल दिया लाइन करंट, और वो हो गया 12.12 एम्पियर। फाइन, सो we can say that each primary of CT is connected in star carries a current of 12.12 ampere, while each secondary of CT is connected in star carries a current of 5√3 ampere. So hence the CT ratio on 33 kV side will be, ये हमें फाइंड करना था, तो कितना होगा CT ratio is equal to प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, क्या होगा प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट। फाइन, सो प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, सो प्राइमरी करंट कितना आया 12.12, हमने प्राइमरी करंट ये है ना 12.12 एम्पियर हमें मिला है, सेकेंडरी करंट क्या होगा 5√3। सो CT रेशियो जो है वो कितना आएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकता है 1.4/1, कितना आएगा 1.4/1। यू कैन कैलकुलेट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। CT रेशियो विल बी 1.4/1। सो दिस इज रिक्वायर्ड CT रेशियो ऑन 33 kV साइड। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, लेट्स मूव फर्दर विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए यहां पे जो है एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है दैट 11 kV बाई 132 kV पावर ट्रांसफॉर्मर। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये 11 kV बाई 132 है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मर जो हमें दिया है वो प्राइमरी साइड 11 kV है और सेकेंडरी साइड जो है वो 132 kV का दिया गया है, ठीक है। ये स्टेप अप ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, 11 kV टू 132 kV ट्रांसफर इज कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार। मतलब ये जो प्राइमरी साइड है वो आपकी डेल्टा कनेक्टेड होगी और ये सेकेंडरी साइड होगी स्टार कनेक्टेड। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रांसफर इज कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार। So the CTs on the low voltage side have turns ratio of CTs on low voltage side having a turns ratio of 600 मतलब CT का रेशियो जो आपको दिया गया है वो CT का रेशियो आपको दिया गया है 600/5। यानी कि CT की प्राइमरी होगी ये और CT की सेकेंडरी होगी ये। क्या होगा, ये CT की प्राइमरी होगी, ये और CT की सेकेंडरी होगी। सो फाइंड द सुटेबल टर्न्स रेशियो फॉर द CTs ऑन हाई वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड जो है ट्रांसफॉर्मर की वो हमें दिया है ये रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है CT का हाई वोल्टेज साइड। तो कैसे करेंगे, तो ये डेटा हमको गिवन है। सो लेट द करंट ऑन प्राइमरी साइड विच इज द लो वोल्टेज साइड
ऑफ द पावर ट्रांसफॉर्मर बी 600 एम्पियर। तो ये जो है 600 एम्पियर यहाँ पे दिया गया है। सो दिस करंट विल फ्लो थ्रू ईच लाइन ऑन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। फाइन। हैंस द करंट इन ईच सेकेंडरी ऑफ स्टार कनेक्टेड सीटी ऑन प्राइमरी इज द फेज करंट IP। कैसे करेंगे देखिए, चलिए हम यहाँ पे एक फिगर जो है मैं ड्रॉ करता हूँ उसी के हिसाब से। देखिए हमारा ट्रांसफार्मर हमको डेल्टा स्टार दिया है, तो पहले हम डेल्टा स्टार जो है वो ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ठीक है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे पहले। सो पहले ये डेल्टा कनेक्टेड इस तरह से कुछ होगा, इसका फ्रंट, सॉरी इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ। फाइन, ये इसका फ्रंट इस तरह से कुछ। सो ये आपका डेल्टा कनेक्टेड हो गया। फाइन, ये डेल्टा कनेक्टेड आपका ट्रांसफार्मर। अभी स्टार कनेक्टेड करना है तो एक लाइन जो है मैं ऐसे खींच लेता हूँ सभी की कॉमन। तो ये आपका हो गया स्टार कनेक्टेड। ठीक है, ये आपका हो गया स्टार कनेक्टेड। तो आप देख सकते हैं ये पावर ट्रांसफार्मर ही है, डेल्टा और स्टार कनेक्टेड है, इसकी वाइंडिंग है। तो जहां पे डेल्टा है वहां पे हमें सिटी की सेकेंडरी क्या रखनी है, स्टार रखनी है, और जहां पे जो भी ये स्टार है वहां पे डेल्टा रखनी है। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ कनेक्ट होगा। ये सिटी का स्टार, तो ये स्टार का एक न्यूट्रल पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया, ये सिटी को कनेक्ट कर दिया, ये दूसरे सिटी को, ये तीसरे सिटी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा रफ है तो इस तरह से आप, अगर मैं अच्छी वाली ड्राइंग बनाने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे कुछ। फाइन। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये स्टार है, तो यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड सिटी मुझे चाहिए। तो ये 3 सिटी अगर मैं पहले ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, तो कैसे जो है हम ड्रॉ करेंगे, तो इसका जो भी टेल है इसका ये फ्रंट, इसका जो भी टेल है इसका फ्रंट, और ये जो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं, चलिए तो इसका डायग्राम जो है हम देख लेते हैं डेल्टा स्टार में। तो आपका जो भी ट्रांसफार्मर है वो क्या है, डेल्टा स्टार है। सो ये जो है आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया ऐसे। ठीक है, तो सॉरी ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये R, Y एंड B। ठीक है, R, Y एंड B। अब देखते हैं, ये डेल्टा है ना, अभी स्टार होगा। स्टार, तो स्टार कैसे कनेक्ट होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट, उसमें से कॉमन 3, ये R, Y एंड B। ओके, चलिए अभी यहाँ पे सिटीज़ हमें कनेक्ट करना है। तो सिटीज़ जो है वो डेल्टा साइड स्टार होंगे और स्टार साइड डेल्टा होंगे। तो यहाँ पे डेल्टा अगर मैं कनेक्ट करूँ तो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा, ये सिटी एक, ये दूसरा सिटी, ये तीसरा सिटी। फाइन। सो अगर ये सिटी यहाँ से कनेक्ट होगा, ये सिटी यहाँ से कनेक्ट होगा, और ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से कुछ, और ये इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन, और ये इसका कनेक्शन। फाइन। सो तीनों के तीनों कनेक्शन हमने वहाँ पे बाहर ले लिए। सो यहाँ पे भी हमें स्टार कनेक्ट करना होगा। सो स्टार कनेक्ट करने के लिए एक न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल मैंने ले लिया है। चलो एक सिटी यहाँ से, एक दूसरा सिटी यहाँ से, और ये तीसरा सिटी यहाँ से। सो इसका कनेक्शन यहाँ पे कुछ होगा, इसका कनेक्शन कुछ यहाँ होगा, और इसका कनेक्शन कुछ यहाँ पे होगा। सो आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रांसफार्मर जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम के अंदर भी। सो ये जो है सिटी की कनेक्शन, ये सिटी का क्या कनेक्शन है, स्टार है, और ये सिटी का कनेक्शन डेल्टा है। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन में यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। सो ये हो गया स्टार, स्टार, और ये हो गया डेल्टा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। ये अपना हो गया डेल्टा। ओके, स्टार और डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, ये सिटी का है। ठीक है, ये सिटी है। सो यहाँ पे जो भी करंट हमें दिया है, कितना करंट दिया गया है, ये 5 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से 5 एम्पियर जाएगा, तो ये 5 एम्पियर ही निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, स्टार कनेक्शन है। तो इतना ये IL क्या हो गया, इसका 5 एम्पियर हो गया, क्या नहीं हो गया।
ठीक है। अगर ये डेल्टा में जाएगा, अगर ये डेल्टा में जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई ये जो है हम फिगर में यहाँ से कुछ इस तरह से दिखा दूँ, तो ये जो भी करंट जाएगा, यहाँ पे जो करंट आएगा वो करंट क्या आएगा, 5√3 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये डेल्टा है ना, ये स्टार है तो 5 एम्पियर ही जाएगा, ये लेकिन ये डेल्टा, तो ये कितना लेगा, 5√3 एम्पियर। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो करंट इन ईच सेकेंडरी ऑफ स्टार कनेक्टेड सीटी ऑन प्राइमरी इज द फेज करंट IP. So what is IP? IP is equal to what? Primary current into ratio कितना आया, 600 jam 5. So IP will be 600, ये प्राइमरी का, so 600 कैंसिल, so 5 एम्पियर, यस ये हमें 5 एम्पियर मिला, तो ये 5 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, so 5 एम्पियर यहाँ पे। तो द सेम करंट इन लाइन करंट, जो भी IL करंट है विच इज लाइन करंट फॉर द CT इज कनेक्टेड इन डेल्टा ऑन सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हैंस द करंट इन ईच सेकेंडरी ऑफ CT विच इज फेज करंट ऑफ CT इज 1/√3 टाइम्स ऑफ द लाइन वैल्यू। फाइन, सो योर IP विल बी ऑन द डेल्टा साइड 5√3 ampere, 5√3 ampere for CT secondary connected in delta. Fine. So now apparent power, what will be the apparent power? Now apparent power on both side is same, so we can say that √3 VL1 IL1 is equal to √3 VL2 IL2 √3. What is VL1 is given? What is VL1? Yes, 11 kV. Fine, 11 kV. So 11 kV. And what is IL1? What is IL1 here? IL1 is here? Yes, here. It is 600. Fine. 600 is equal to √3. What is VL2? VL2? Yes, 132 kV. So 132 0 into IL2. We have to find IL2. Fine. So based on this, we can say IL2 is equal to 11,000 into 600 divided by 132,000. So this to cancel, this to cancel, this cancel, this cancel. So 1100 divided by 132, and that will give you 50 ampere. Okay, 50 ampere. What? 50 ampere. So IL2 is equal to 50 ampere. But this is the current flowing through each primary of delta connected CT. डेल्टा कनेक्टेड सिटी जहाँ पे आपका लगा है वहाँ पे जो प्राइमरी है, तीनों की तीनों प्राइमरी में ये 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, CT रेशियो ऑन हाई वोल्टेज साइड। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, CT रेशियो ऑन हाई वोल्टेज साइड इज इक्वल टू व्हाट, CT रेशियो ऑन हाई वोल्टेज साइड कैसे हम फाइंड करेंगे, 50 डिवाइड बाय 5√3 इज इक्वल टू, ये देखिए CT रेशियो हमें हाई वोल्टेज साइड जो है वो फाइंड करना है। सो डेल्टा साइड हमें मिल गया, लेकिन इस साइड हमें फाइंड करना है, तो ये करंट जो है वो 50 एम्पियर करंट वो यहाँ तक आएगा, तो ये √3 टाइम्स हो जाएगा। सो 5√3 तो हमारा ऑलरेडी है ही हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड है ना, सो 5√3 और डिवाइड करना पड़ेगा। सो 70.32 जम 1, यानी कि इतना जो है हमें CT रेशियो चाहिए हाई वोल्टेज साइड, 70.32 जम 1 का CT रेशियो चाहिए। फाइन।